ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग अच्छे हैं, कुछ लोगों के मन में दर्द है कि आसनसोल से रेवेन्यू लो, आसनसोल से पैसा लो और काम डेवलपमेंट करो कलकत्ता में। कलकत्ता में आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन उसका एक हिस्सा तो आसनसोल में आना चाहिए ना। आसनसोल को बार बार क्यों पराजित होना पड़ेगा? आप बताइए, एक भी आदमी, हमारे सत्येंद्र गांगुली हमारे इतने बड़े पेंटर थे, वो गुजर गए, एक बार भी कलकत्ता के किसी भी जगह उनको सम्मानित किया गया क्या? कि ना, चाहे जिंदा रहते हुए या उनके गुजर जाने के बाद। एक से एक यहाँ पर आसनसोल के योग्य व्यक्ति हुए, लेकिन इन्हें हमेशा दबा के रखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आसनसोल को लेकर इतने बुद्धिमान है, इतने ज्ञानवान है, इतने काम के लोग हैं कि इनको थोड़ा सा मौका मिला तो ये अपना प्रभाव विस्तार कर लेंगे। इसलिए आसनसोल को दबा के रखने का प्रयास किया जाता है। और तृणमूल कांग्रेस में वही आदमी रह पाएगा जो कलकत्ता के जो नेता हैं उनकी बात को मानेगा। जो आसनसोल की बात करेगा उसे अपना कुर्सी छोड़ देना पड़ेगा। ये आरोप है कि आपने अपने करीबियों को ही टिकट दिलवाया। जी, करीबी लोगों को टिकट दिलवाए आप? नहीं, एक बात है कि 106 वार्ड के सारे काउंसलर मेरे करीबी हैं, और आप यदि 1 घंटा पहले आए होते तो सारे लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं। और कल से आप मेरी भूमिका देखेंगे, 106 वार्ड में हर काउंसलर को जिताने के लिए मेरा 100% मैं दूंगा। इस बार डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा लड़ाई का, न किसी। मैं तो कहता हूँ डेवलपमेंट, आसनसोल का डेवलपमेंट, आसनसोल का पैसा और कलकत्ता में डेवलपमेंट, ये हम लोग नहीं मानेंगे। आसनसोल के पैसे से आसनसोल में डेवलपमेंट होना चाहिए। आसनसोल में हजारों हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में ले जाते हैं, और उसका कितना हिस्सा आसनसोल में खर्च करते हैं, ये तो आपको हिसाब देना होगा। हमेशा आसनसोल इसी तरह रहेगा। आप बताइए ना, मैं अपने छाती में हाथ रख के बोलिए, पिछले 1 वर्षों में आसनसोल थोड़ा मुरझा गया है कि नहीं? आसनसोल की रौनक खत्म हो गई। क्यों रौनक खत्म? कलकत्ता में लाइट जलेगा, कलकत्ता में चारों तरफ चकाचौंध रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आसनसोल में जब चकाचौंध होता है तो लोगों को दर्द होता है। आसनसोल में जब पार्क होता है, ग्रीनरीज होता है, तो लोग कहते हैं ये फालतू खर्च। अरे भाई, ये फालतू खर्च है तो वहाँ सॉल्ट लेक में जो हो रहा है वो फालतू खर्च नहीं है। आसनसोल सुंदर लगे तो आपको फालतू नजर आता है, और कलकत्ता में सारा पैसा आप खर्च कर सकते हैं, ये कैसे होगा? आसनसोल की जनता इस बार मन बना चुकी है, वोट होगा, वोट फॉर आसनसोल, वोट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आसनसोल, यही हमारा मूल मुद्दा है। थैंक यू सर। आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका होगी, जो लोग जीत कर आएंगे, जो मेयर बनेंगे, जो डिप्टी मेयर बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, जो MIC बनेंगे, पिछले 10 वर्षों में नगर निगम में काम करके मैंने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव को उनके साथ शेयर करना, उनको गाइड करना कि इस तरह से ये काम करना चाहिए। जहाँ उनको ज़रूरत होगी उनको गाइड करूँगा। तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? और क्यों, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा? आप जब किसी परिवार में शामिल होते हैं, किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, तो आपकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी ठीक करती है। ये व्यक्ति, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है। मेरी भूमिका, मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूँ, मेरी भूमिका क्या होगी ये भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि इस बार मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मुझे कहा कि पार्टी का काम करना है, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। चुनाव कैसा होगा और उसमें अपनी पार्टी की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ये तो निर्भर करता है कि जो सत्ता दल है यहाँ पर, उनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। यदि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास होगा और फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो 80 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। और यदि लोकतंत्र में विश्वास नहीं होगा, बम गोली चलाएंगे तो हम लोग नहीं सकेंगे। बम गोली चलाना हम लोग को नहीं आता। कोलकाता नगर निगम चुनाव से क्या आप सीख लेंगे? नहीं, सीखने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग उसमें सीख नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग यदि 10 बार बम चलाएंगे तो 10 बार हम लोग पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में कभी बम चलाना नहीं सीखेंगे। हम लोग बम गोली चलाने के लिए राजनीति में आए ही नहीं हैं, हम लोग जनता का काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। अब ये हम लोग के पास यही उपाय है कि जो अन्य जो संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट है, निर्वाचन कमीशन, उनके माध्यम से उन्हें बाध्य किया जाए कि वो जो हमारा फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, उसमें काम करें। सर बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन है, अभी निर्वाचन के समय में आप पहले रह चुके हैं तृणमूल के मेयर, जिला प्रेसिडेंट भी रहे हैं तृणमूल के, राजनीतिक में आप काफ़ी परिपूर्ण हैं, उसके बावजूद भी इस समय आपको बीरभूम का दायित्व क्यों दिया गया? आसनसोल का जिला में दायित्व क्यों नहीं दिया? नहीं, ये देखिए, हमारी पार्टी का नियम है कि किसी भी पार्टी के आप सारे लोगों को देख लेंगे। डॉक्टर अजय पोद्दार, वो आसनसोल के हैं, ये दूसरे जिला में। ये हमारी पार्टी की कस्टमरी है कि जो भी नेतृत्व होता है वो अपना होम जिला में तो वो काम करेगा ही, इसके अलावा अगल बगल के किसी जिले में उसे जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ वहाँ जाके काम करे। जैसे देखिएगा, हमारा डॉक्टर अजय पोद्दार, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, आपकी पुरुलिया की जिम्मेदारी दी गई है, कृष्णनंदू को जिम्मेदारी दी गई है, लखन घुरुई को बाहर की जिम्मेदारी दी गई। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, इसमें दिया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। इस निर्वाचन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? इस निर्वाचन में मेरी भूमिका रहेगी कि कोई भी पार्टी जीते, आसनसोल नहीं हारना चाहिए, क्योंकि बार बार आसनसोल को पराजित किया जाता है। कलकत्ता के सामने आसनसोल को हरा दिया जाता है। कलकत्ता में फ्लाईओवर बने तो लोग खुश होते हैं, आसनसोल में फ्लाईओवर की बात कीजिए तो लोग आपको धमकाने लगते हैं। कलकत्ता के कॉफ़ी हाउस में लोग जाकर अड्डा मारेंगे, लेकिन आसनसोल में कॉफ़ी हाउस बन गया तो कलकत्ता के बहुत से लोगों को, बहुत से नेताओं को दर्द होता है। कलकत्ता में आर्ट गैलरी बने, ठीक है, लेकिन आसनसोल में आर्ट गैलरी हो गया, आसनसोल के लोग कैसे आर्ट गैलरी में जा सकते हैं?